सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त पवन सिंह फिर आपके बीच में एक और नई वीडियो को लेके और अब हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, पिछले वाले वीडियो में कि हम जा रहे हैं राज राजेश्वरी माता के दर्शन करके और गौरा माता के दर्शन करके धारी देवी माता के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर की तरफ। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ रहस्यमय कहानियाँ, तथ्य जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ आपको धारी देवी माता के दर्शन कराने के लिए। ये धारी देवी माता का गेट है जहाँ से हम नीचे जाएंगे। अभी मंदिर की दूरी मात्र आधा किलोमीटर नीचे जाके ये अलकनंदा नदी के बीच में विराजमान है माता धारी देवी का मंदिर। अब हम जा रहे हैं नीचे, मैं बताऊंगा आपको मंदिर अभी वहाँ पे कैसा दिख रहा है। बेटी फ़ोटो खिंचाने की जिद कर रही है, मैं थोड़ी इनकी फ़ोटो खींच लेता हूँ, थोड़ा फ़ोटो खींच दी। अब चल रहे हम नीचे। तो हम आ चुके हैं माँ धारी देवी मंदिर में। आप देख सकते हो मेरे लल्ला भी मेरे साथ है और हम आप करेंगे दर्शन। कितना प्यारा लोकेशन है यहाँ पे, हवा भी चल रही ठंडी ठंडी, देखिए बहुत ही प्यारा लोकेशन। और धारी देवी माता के पास आ रहा हूँ बहुत साल हो गए माता के दर्शन किए हुए। और आज माता ने खींच की तो आ गया, माता ने बुलाया तो हम चले आए। अंदर जाने से पहले सारे भक्तगण अपने जो बेल्ट होती है यहीं पर उतार देते हैं। आप देख सकते हो अंदर अलाउड नहीं है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हो आप। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइन लगी हुई है, भक्तगणों की लाइन लगी हुई है, घूम घूम के जाना पड़ रहा है यहाँ पे। नवरात्रि से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। इतनी भीड़ तो नवरात्रि में नहीं मिलती देखने को कई मंदिरों में। आप देख सकते हैं सुविधा बहुत बढ़िया, मैटें बिछी हैं हरी वाली। और ये बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई लोगों यहाँ पे। ये भीड़ कुछ इसलिए भी है क्योंकि माता का जो स्थान है पुनः स्थापित कर दिया गया उनकी पुरानी वाली जगह पे, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आप देखते रहिए मेरे साथ। ये दोस्तों धारी देवी माता, आप देख सकते हो सामने धारी देवी माता की प्रतिमाएं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पे माता रानी का, आप देख सकते हो। इतनी सारी घंटियाँ, चुनरी, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं तो लोग भाई यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं, चुन्नियाँ बांधते हैं। और ये अलकनंदा नदी अपने शांत स्वभाव में बहती हुई, यहाँ पे शुद्ध जल की भी व्यवस्था कर रखी है रेलवे विकास निगम द्वारा। ठंडा पानी भी आता है यहाँ पे और गर्म पानी भी आता है। यह गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है कि लोगों को यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं होती है। हम लोगों ने भी यहाँ पे पानी पिया। बहुत अच्छी सुविधा है मंदिर में और मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया गया है। बहुत अच्छा मंदिर है माता रानी का। अब इनकी स्थापना फिर अपनी जगह पर हो गई जहाँ माता रानी पहले रहती थी। कितना प्यारा मंदिर है। चलो बेटा आ जाओ, माता के दर्शन कर ले। अच्छा लगा, बहुत सारे भक्तगण आए थे यहाँ पे। तो माता धारी देवी का मंदिर जिसके बारे में मैंने आपको बता रहा था अभी, और अब मैं आपको धारी देवी माता के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ के अद्भुत रहस्य जिससे कि धारी देवी माता इतनी प्रचलित हैं और जो कि बहुत मान्यता है जिनकी उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में स्थित है यह मंदिर माता का रहस्यमयी मंदिर, जिससे उत्तराखंड की रक्षक व पालकी देवी के रूप में जाना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि धारी देवी के बारे में। माता धारी देवी का मंदिर पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में कलियासौर नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का ऊपरी भाग अर्थात सिर है, जो ऊपरी भाग है माता का सिर है यहाँ पर, एवं निचला भाग काली मठ में माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। दोस्तों अगर बात करें इस मंदिर की तो माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। जहाँ तक मेरी जानकारी में माँ धारी देवी अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हर प्रकार से उनकी सेवा करती थी। यह कहानी
तब की है जब धारी देवी माता सिर्फ 7 साल की थी। एक दिन भाइयों को पता चला कि जो उनकी बहन है, उनके ग्रह जो हैं उनके लिए बहुत ख़राब है। हमारे उत्तराखंड में इन चीज़ों को बहुत मानते हैं कि इसके ग्रह ऐसे हैं, उसके ग्रह वैसे हैं। तो सभी भाइयों को इनसे बहुत नफ़रत होने लगी और ये भाई लोग इससे बहुत नफ़रत करते थे माता धारी देवी से। वैसे भी सातों भाई बचपन से इनसे नफ़रत करते क्योंकि इनका रंग थोड़ा सांवला था। परंतु धारी देवी माता अपने सातों भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी क्योंकि उनके माता पिता जल्दी गुजर चुके थे, जल्दी वो स्वर्ग सिधार गए थे। तो माता धारी देवी का पालन पोषण अपने सातों भाइयों के बीच हुआ और उन्हीं भाई लोगों ने उनका पालन पोषण भी किया। समय बीतता गया और सभी बहनों की धारी देवी माता के प्रति नफरतें बढ़ने लगीं। परंतु एक समय ऐसा आया कि जब धारी देवी के जो 5 भाई थे ना, मृत्यु लोक को सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके 2 भाई बच चुके थे जो कि शादीशुदा थे। इन दोनों भाइयों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अब इन दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था कि हमारे 5 भाइयों का मौत का जो कारण है वो धारी देवी ही है और इनकी वजह से हमारे 5 भाइयों की मृत्यु हो गई है। अब इनके ग्रह हमारे लिए भी सही नहीं है। अब इनको ना इनसे ज़्यादा डर सताने लगा। तो अब उनको ये डर होने लगा कि हमारी मृत्यु ना हो जाए, हम भी ना मर जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नियों से भी राय ली अब क्या किया जाए। तो उनकी पत्नियों भी उनको ये सलाह दी कि इनको मार दिया जाए और उनको मारने पे राजी हो गए कि कहीं हमें आगे जाके ज़्यादा नुकसान ना हो। तो तब उस टाइम पे धारी देवी माता 13 साल की थी। तो उनके भाइयों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और इनका मृत शरीर नदी तट पर प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। इस कन्या का सर वहाँ से बहते बहते धारी नामक गांव में आ पहुँचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तब धारी देवी गांव में नदी के तट पर, धारी देवी गांव के बगल में जो नदी का तट है वहाँ पर एक आदमी कपड़े धो रहा था। उसने सोचा कि नदी पर कुछ बह रहा है, कोई कन्या बह रही है। तो उसने उसको सोचने का प्रयास किया, परंतु उसने सोचा अगर मैं नदी में जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा। तभी उस कटे हुए सर से एक आवाज़ आई कि तुम डरो नहीं और तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर वो आदमी बहुत डरा क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ था कि कहीं मैं न बह जाऊँ। तो धारी देवी माता ने कहा कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती जाएंगी। और उस आदमी को काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि यार ये कटे हुए मतलब ये लड़की कुछ बोल रही है, इतना आश्वासन दे रही मेरे को नदी से, तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। तो जैसे जैसे कदम रखा तो वैसे वैसे वहाँ पे सीढ़ियाँ बनने लगी। तो सीढ़ियाँ बनते बनते वो वहाँ तक पहुँच गया। तो अचानक जब वहाँ तक पहुँचा वो, तो उसने जब माता का जो उसने सर उठाया तो अचानक घबरा गया कि जैसे वो कन्या समझ के बचाने लगा तो वो तो एक कटा हुआ सर था, ठीक है ना। तो इसलिए वो काफ़ी डरने लगा यार कि कहीं ये कटा हुआ सर है और मैं तो इसको कन्या समझ के वो कर रहा था, बचा रहा था। पर उसने देखा कटा हुआ सर, पर उसने क्या किया, उसको काफ़ी हिम्मत बढ़ी कि चलो जब कटा हुआ सर से इतनी आवाज़ आ सकती है, मुझे सुरक्षित रखने का भी वादा किया हुआ, तो वो डरा नहीं इस चीज़ से। तो कन्या वो समझ गया कि ये कोई ऐसी वैसी कन्या नहीं है, समझ उठा तो वो घबरा गया। कन्या समझ रहा था वो एक कटा हुआ सर था। फिर कटे हुए सिर से आवाज़ आई, तो घबरा मत, मैं देवी के रूप में हूँ, मुझे एक सुंदर स्थान, पवित्र स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सर ने कहा। यह सब उस व्यक्ति के लिए भी एक चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटे हुए सर से आवाज़ आए, उसके लिए नदी में सीढ़ियाँ बनाइए और उसकी रक्षा का आश्वासन भी दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी का ही रूप है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर पर को पत्थर पर स्थापित किया तो तब उस कटे हुए सर ने सब कुछ बताया। उसने कहा कि मैं एक कन्या थी, मेरे साथ क्या हुआ, उसके भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को मार दिया। सारी कहानी बताकर उस पत्थर ने उस जो शरीर था जिस पत्थर पे वो विराजमान था, जो कटा हुआ सर, वो पत्थर का रूप
धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ था वह रुद्रप्रयाग में काली मठ में मैठाणा माँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माता का एक भव्य मंदिर है और यहाँ पर माता का वदन वाला हिस्सा कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 तीर्थ स्थानों में से एक है। माँ धारी देवी का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यह है कि माँ धारी देवी एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है। सुबह में एक कन्या का रूप होता है, दोपहर में एक युवती का और शाम को एक वृद्ध महिला का रूप लेती हैं। और लोगों का मानना है कि रुद्रप्रयाग के पास केदारनाथ मंदिर के पास 2013 में केदार में जो आपदा आई जिसने कि मौत का तांडव रचा था, वह सब कुछ तबाह किया। केवल केदारनाथ को छोड़ के लोगों का मानना है कि केवल माँ धारी के क्रोध से ही ये सब कुछ हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के अनुसार वहाँ पर जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए माँ धारी देवी को उसके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर विराजमान किया गया तो माँ को बहुत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ के स्थापित लोगों ने का मानना है कि उन्होंने बताया कि आपदा के आने से 2 घंटे पहले मौसम सामान्य था। जैसे कि माता की मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, वैसे ही मौसम आपदा में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, ये थी धारी देवी माता की रहस्यमय कहानी। आज भी धारी माता पूरे उत्तराखंड की रक्षक है और अब माता को अपने पुनर्स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। जहाँ वो पहले रहती थी वहीं पे स्थापित कर दिया गया है। बताया जाता है दोस्तों कि जिस दिन माता को पुनर्स्थान में स्थापित किया उस दिन माता की आंखों से आंसू निकले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चले धारी देवी माता से वापस। ये है मजेता का सीन। यहाँ नीचे गेहूँ पक चुके हैं, बहुत बढ़िया गेहूँ हो रखे हैं और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जो लोग उत्तराखंड से बाहर से हैं वो जरूर आएगा उत्तराखंड में, धामों की यात्रा करेगा। उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए बाहें फैला के हमेशा खड़ा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय धारी देवी माता की।